तो नयनदीप जो कि कल गए थे बिग बॉस के घर के अंदर, जर्नलिस्ट बनकर, बेसिकली जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही जाने पहचाने जर्नलिस्ट, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं। वो गए थे और उन्होंने मनारा से बहुत तीखे सवाल की बेसिकली किए, कैरेक्टर असैसिनेशन को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने पॉइंट आउट किया मनारा को। लेकिन एक सवाल है मेरा, मतलब जो मैं अभी कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ फ़िलहाल फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा, चाहे मनारा के फैंस हो या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो, वो सब बहुत ज़्यादा गुस्से में है जिस तरीके से मनारा को एकदम से टारगेट किया गया बाय फ्यू जर्नलिस्ट, आई थिंक कुछ जर्नलिस्ट ने, और ज़्यादातर जर्नलिस्ट तो अंकिता लोखंडे के ही सपोर्ट में दिख रहे थे वहाँ पर। लेकिन अब जो मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ, नयनदीप को जब टारगेट किया जा रहा है तो वो एक के बाद एक ट्वीट्स कर रहे हैं अपने ट्विटर पर, जो कि अब मैं थोड़ा सा एक्सपोज करना चाहता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा नयनदीप को एक्सपोज करते हैं। आपने सीज़न के स्टार्टिंग में कह दिया कि इस बार तो जी मैं यू नो एज अ जर्नलिस्ट नहीं, मैं इस बार अपने ओपिनियंस और अपनी व्यू पॉइंट्स फॉर्म करूँगा पर्सनली, आपने बोला, क्योंकि आपकी सिस्टर, आप, ये नयनदीप का ही एक ट्वीट है जो कि आप देख भी सकते हैं मेरे, अगर यूट्यूब वीडियो के आप थंबनेल पर जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये बेसिकली ट्वीट है उनका, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं एज अ जर्नलिस्ट नहीं बल्कि एज अ, क्योंकि मेरी सिस्टर और बहुत क्लोज फ्रेंड अंकिता लोखंडे जा रही है तो मैं थोड़ा सा पर्सनल रहूँगा। तो आप फिर कल एज अ जर्नलिस्ट पैनल क्यों वहाँ पर गए थे? आपको फैमिली वीक में आना चाहिए था। आप फैमिली वीक में आते, अंकिता की मॉम 2 बार आई हैं, मतलब एक बार तो वीडियो पे और एक बार वैसे, तो आप भी एक बार फैमिली वीक में मिलने आ जाते अपनी सिस्टर या फिर अपनी क्लोज फ्रेंड से, अंकिता से। आपने जर्नलिस्ट के तौर पर क्यों आए? आपकी, अगर आपके जो व्यू पॉइंट्स और आपके ओपिनियंस हैं वो एज अ जर्नलिस्ट हैं ही नहीं, आपने सवाल मनारा से एज अ जर्नलिस्ट तो पूछा ही नहीं है, आपने सवाल उनसे एज अ ब्रदर पूछा है, तो आप फैमिली वीक में आओ ना। आप जर्नलिस्ट बनकर वहाँ क्यों बैठे हुए हो? सबसे फ्रंट रो पर आप बैठे हुए थे, तो आपको आना चाहिए था फैमिली वीक में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप उससे कैरेक्टर असैसिनेशन के बारे में पूछ रहे हो, और कि उसने सारी लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेट किया। आप तब कहाँ थे जब ईशा और अंकिता ने मिलकर इतना ज़्यादा बुली किया है लास्ट वीक मनारा चोपड़ा को, एंड नो वन वॉज सपोर्टिंग हर, कोई भी उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था उस टाइम पे। आप तब कहाँ थे जब उतना कैरेक्टर असैसिनेट हुआ? लेकिन फिर भी उस लड़की ने हंस हंस के सारी चीज़ें ले ली, फिर भी वो किसी के पास मुद्दा बनाने नहीं गई उन चीज़ों का। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपने इतना रूड बिहेवियर किया जबकि वो जवाब दे रही है और बेसिकली वो माफ़ी भी मांग रही है अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो, और ऐसा बाहर लगा है तो, फिर भी आप रूड बिहेवियर कर रहे हो, उसको बीच ही में रोक दे रहे हो जवाब के। तो आप एक तो जर्नलिस्ट हो तो आप जर्नलिस्ट के तरह बात करा करो यार, पर्सनल अपनी चीज़ें जो हैं वो शो के बाहर रखो, आपके जो व्यू पॉइंट्स ओपिनियंस हैं उन्हें शो के बाहर रखो। पर्सनल कुछ करना होता है तो आप फैमिली वीक में आके करो, लेकिन जर्नलिस्ट बनकर गए हो तो थोड़ा जर्नलिस्ट बन करो। एक तो रिपोर्टर ने, एक जर्नलिस्ट ने उनसे गलत ही सवाल कर दिया बेसिकली। समर्थ जुरेल ने जो कहा, समर्थ ने जो मुनव्वर की गरीबी को लेकर कहा, वो मनारा के ऊपर डाल दिया, जिसमें थैंक गॉड बिग बॉस ने बीच में इंटरफेयर करके उन्हें बोल दिया कि नहीं, ये समर्थ ने बोला था, तो ये क्वेश्चन ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो जाकर एक मतलब लगा कि चलो ठीक है यार। बट बिग बॉस को इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ गई यार, ऐसे ऐसे सवाल आप लोग पूछ रहे हो मनारा से, अगर आपके पास है नई चीज़ें पूछने के लिए तो आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ दे रहे हो, तो दैट वाज रॉन्ग। और आपको एक एज अ जर्नलिस्ट सोचना चाहिए। अब मैं भी अगर जाता हूँ अगर शो में कभी भी, तो मैं एज अ जर्नलिस्ट जाऊँगा वहाँ पर, ना कि अपने पर्सनल फेवरेट्स को सपोर्ट करने या फिर अपने पर्सनल वेंजेंस किसी से निकालने, है ना। तो नयनदीप के जो अभी कंट्रोवर्सी में देख रहा हूँ, मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए थोड़ा सा एज अ जर्नलिस्ट इस पर, सो मैंने बात की है। बाकी आप देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।